वेलकम एवरीवन। एक्सेल फॉर बिगनर्स की वीडियो सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम रो, कॉलम, शीट और सेल्स को इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने रिबन को पिन कर लेते हैं और उसके बाद एक ब्लैंक शीट पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर कॉपी किए हुए हैं ताकि हमें रो नंबर और कॉलम नंबर के रेफरेंस से ही अपनी कॉलम को, रोज़ को इंसर्ट करना या डिलीट करना आसानी से हम सीख सकें। सबसे पहले हम कॉलम इंसर्ट करना सीखेंगे। ये हमारे पास होम के रिबन में सेल्स के ग्रुप में यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। तो हमने इंसर्ट और डिलीट के टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना सीखना है। सपोज़ हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम ई और एफ के दरमियान में एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लें। कॉलम एफ को सेलेक्ट कीजिए, ऊपर से एरो माउस के ज़रिए एक बार एफ, यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है उधर डाउन एरो आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करें और पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे इंसर्ट का बटन दबाएं तो पूरे कॉलम, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। 5 नंबर और 6 नंबर यहाँ पे जो मैंने सीरीज़ बनाई हुई थी इसके दरमियान में एक ब्लैंक कॉलम आ चुका है हुआ। इससे हमें पता चल रहा है कि हमने एक नया कॉलम इंसर्ट कर लिया है। इसी तरह हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना चाहें तो रो नंबर 7 को आप सेलेक्ट करें। 6 और 7 के दरमियान में एक नई रो इंसर्ट करना चाहें तो पूरी रो सेलेक्ट करें और इंसर्ट का बटन दबाएं तो यहाँ पे पूरी रो इंसर्ट हो गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैंने सीरीज़ में 6 नंबर लिखा था और उससे नीचे 7 लिखा था, इसके दरमियान में एक ब्लैंक सेल आ चुका है। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये पूरी एक रो इंसर्ट हो चुकी है। इसी को हम दूसरे तरीके से ज़रा कलर्ड सेल में देखना चाहें तो थोड़े से मैं यहाँ पे कुछ सेल्स का कलर चेंज कर देता हूँ। अब इन दो कॉलम्स के दरमियान में कॉलम आई और जे में अगर हमने एक कॉलम इंसर्ट करना हो तो इसी को कॉलम जे को सिलेक्ट करें और इंसर्ट का बटन दबा दें। अब नेक्स्ट और सीखते हैं। दूसरा तरीका भी है कि इंसर्ट के सामने ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन को जैसे हम दबाते हैं तो इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज़, इंसर्ट शीट कॉलम्स, इंसर्ट शीट, 4 ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। तो अभी हम कॉलम इंसर्ट करने की बात करें तो इंसर्ट कॉलम का बटन दबाते हैं, कॉलम इंसर्ट हो चुका हुआ है। जो हमने 2 कलर्ड कॉलम्स मैंने बनाए थे वो 3 हो चुके हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स कलर वाले आ गए हैं। इसी तरह एक और रो इंसर्ट करना चाहें तो इसको भी, सपोज़ हम आखिरी रो से पहले एक और रो यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट शीट रोज़। क्योंकि मैंने पहले पूरी रो सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रो इंसर्ट करने की आ रही है, तो शीट रोज़ इंसर्ट कर दें। इस तरह से हमने कोई 4 रोज़ इंसर्ट की हैं और 4 कॉलम इंसर्ट किए यहाँ पे। अब हम डिलीट करना सीखते हैं। पूरे कॉलम को, कॉलम जे को सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा दिया तो ये हमारा कॉलम जो हमने खुद इंसर्ट किया था वो डिलीट हो गया। इसी तरह कॉलम एफ़ को भी अगर हम डिलीट करना चाहें जो 5 और 6 के दरमियान में है तो इधर भी डिलीट का बटन दबा दें कॉलम सेलेक्ट करने के बाद। इसी तरह रो सेलेक्ट करें और अब मैं शॉर्टकट की आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल माइनस की दबाने से रो डिलीट हो जाएगी। अभी मैंने जो की यूज़ की है वो कंट्रोल दबाकर माइनस का बटन दबाया है, कंट्रोल दबाए रखा। इसी तरह एक रो नंबर 12 को भी, इसको भी हम डिलीट अगर करना चाह रहे हैं तो ऊपर से रो सेलेक्ट करने के बाद डिलीट के बटन से भी हो सकती है और इसी तरह इसको कंट्रोल माइनस से भी हम डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम दोबारा सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल प्लस मैंने दबाया तो ये कॉलम इंसर्ट हो गया। तो शॉर्टकट कीज़ की अगर हम बात करें तो मैंने आपको 2 शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ। कॉलम इंसर्ट के लिए कॉलम या रो दोनों में से कोई चीज़ भी इंसर्ट करनी हो तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो CTRL यानी कंट्रोल और इसके साथ
प्लस लगाना है 2 बार। कंट्रोल के बाद लिखने का तरीका यही होता है कि एक बार प्लस हम अलहदा से लिखते हैं कि हमने दोनों को यूज़ करना है, और दूसरी बार आगे की लिखते हैं। तो मैं अभी एक ही बार में सिर्फ प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे। कंट्रोल प्लस की जो है ये इंसर्ट करने के लिए, और इसी तरह कॉलम और रो को डिलीट करना हो इसके लिए कंट्रोल माइनस। इसके मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हम शीट को इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखते हैं। शीट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास नीचे शीट के टैब नेम में प्लस लिखा हुआ है, इसको प्लस को दबाएंगे तो एक न्यू शीट शीट 1 के नाम से यहाँ पे आ गई। इसके ऊपर हम कुछ भी रैंडम टाइप करते हैं, और अब इसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करें, शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करें, शॉर्ट मेन्यू आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर इंसर्ट है, जिधर से हम इधर से भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे दूसरे नंबर पे डिलीट है, डिलीट को दबाएं, एक एरर मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये एक वार्निंग है आपके लिए कि ये शीट दोबारा रिकवर नहीं हो सकेगी, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन दबा दें। हमारी वो शीट डिलीट हो गई। यहाँ पे अब हमारे पास शीट 1 के नाम से कोई शीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारी परमानेंटली अनडू भी नहीं हो सकती, अगर एक बार हमने शीट डिलीट कर दी हो वो अनडू भी नहीं हो सकती। आज के इस लेसन में हमने रो को और कॉलम को और शीट को इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखा है। इसी तरह हम सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी कलर्ड एरिया में एक सेल को मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर से ड्रॉप डाउन करते हैं इंसर्ट सेल। जब हम सेल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप सेल को जब इंसर्ट करने के बाद जो उसके साथ वाला सेल है या जिस सेल पोजीशन पे हैं उसको राइट को शिफ्ट करना है या डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। तो हम कहते हैं शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट सेलेक्ट किया तो ये देखें इधर एक J9 पे एक नया सेल आ चुका हुआ है, और इसके साथ जो ओरिजिनल सेल था वो कॉलम K की तरफ राइट की तरफ मूव करके हुआ है। मैं J9 को अगर ब्लैंक कर दूं तो ये हमारा नया सेल है जो इंसर्ट किया है, और इस पोजीशन पे जो सेल था वो राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। और इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहें तो यहाँ पे नीचे एक सेल सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट में जाके इंसर्ट सेल में शिफ्ट सेल डाउन करता हूँ और अपने ओरिजिनल सेल का कलर में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो नया सेल है वो बीच में इस जगह पे कॉलम J में आ चुका हुआ है, रो नंबर 11 पे, और जो ओरिजिनल सेल यहाँ पे था वो नीचे मूव हो गया रो नंबर 12 पे। ये सेल इंसर्ट करने का तरीका है। और इसी तरह सेल डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए भी एक सेल सेलेक्ट करें, डिलीट पे जाएं, डिलीट सेल करें। क्वेश्चन वही आएगा कि सेल अगर डिलीट करना है तो किधर से सेल को शिफ्ट करना है, राइट से, लेफ़्ट से या नीचे से ऊपर की तरफ। तो शिफ्ट सेल अप को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे वाला जो हमारा यहाँ पे एक येलो सेल था वो ऊपर मूव हो गया। ऊपर वाला इस पोजीशन में जो सेल I10 में था वो रिमूव हो चुका हुआ है। हमारी आज की क्लास में हमने सेल्स को, रोज़ को, कॉलम्स को और शीट्स को इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखा। सीखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।